राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा सांसद उड़ीसा से हैं। नवीन पटनायक समर्थन देंगे क्या राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को? यह हम अपराजिता सारंगी से पूछेंगे। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, जेडीयू अहम घटक है, सबसे बड़ा घटक, बाकी एक एक सांसद वाले लोग हैं। उनके युवा चेहरा माधव आनंद, और माधव से यह भी पूछा जाएगा कि 2017 में महागठबंधन का हिस्सा थे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, तब एनडीए का हिस्सा नहीं थे वो 2-2.5 साल, पर समर्थन किया, वोट दिया रामनाथ कोविंद के पक्ष में, और 2012 में एनडीए का हिस्सा होते हुए भी यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट डाले थे। जेजेपी के युवा चेहरा, उनके महासचिव, और जेजेपी के समर्थन पर ही बीजेपी की साझा सरकार चल रही है हरियाणा में, और वहां राज्यसभा का भी पेच है। दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो अपराजिता, सवाल से दिक्कत तो नहीं, पेच फंस सकता है राष्ट्रपति चुनाव में? मैं दोनों बातें कहना चाहूँगी संदीप जी। पहली बात, कल राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। 15 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव होंगे, और मैं आपको बता दूं कि अधिकांश सीटों में, जैसा कि हमारा अनुमान है, हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अधिकांश सीटें हमारे पास आएंगी। यह हुई राज्यसभा की बात। और जहां तक राष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, आपने जो तथ्य दिए मैं बिल्कुल मानती हूं, 13,000 वोट की ज़रूरत है, और अभी तक हम लोगों ने जब भी इसमें हिस्सा लिया है तो काफ़ी, मैं कहती हूँ, योजनाबद्ध तरीके से हिस्सा लिया है, और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। मैं आपको कह दूं कि आज के दिन 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और घटक की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और अगर आप मुझे पूछें कि कितनी बड़ी लोक संख्या इन 18 प्रदेशों में रहती है, तो मैं कहूँगी 49.5% लोक संख्या, देश की लोक संख्या इन 18 राज्यों में है और केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। तो हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ है, और मैं कह दूं कि बहुत सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर हम सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न देने का कोई कारण भी नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, आपने जो कहा ना 17 राज्यों की, वो तो मैंने जोड़ लिया। 17 राज्यों को जोड़ के 13,000 वोटों की कमी है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल, एक वाक्य का इस्तेमाल किया, हमारे सभी से मधुर संबंध है। ये दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, हकीकत आप भी जानती हैं, आजकल संघीय ढांचे को लेकर ऐसा जबरदस्त तकरार चल रहा है केंद्र और राज्यों के बीच। केंद्र और मुख्यमंत्री आपस में एक दूसरे से राब्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्साइज ड्यूटी, वैट घटाने का मसला हो, वो जीएसटी कलेक्शंस में पैसा देने की बात हो, राज्य लगातार पैसा कम होने का रोना रोते हैं कि जीएसटी की कंट्रीब्यूशन जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। और ऐसे में वो ममता बनर्जी का मैंने जिक्र ही नहीं किया, मैं के चंद्रशेखर राव का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की तो जरूरत पड़ेगी ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, पर वो संबंध उतने मधुर हैं क्या? 2017 वाली बात है, या दरअसल राजनीति थोड़ी बदल चुकी है और रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़े पेंच, थोड़ी सलवटें हैं? देखिए, ऐसा है कि रिश्ते सबके साथ सही हैं। जहाँ तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, या फिर केसीआर का सवाल है, या केजरीवाल जी का सवाल है, ये तीनों राज्यों की बातें ही कुछ अलग हैं। इनकी बात ही नहीं करते, लेकिन मैं कह दूं, और नवीन पटनायक की बात करते हैं। नवीन पटनायक समर्थन देंगे, समर्थन देते आए हैं बड़े मुद्दों पर।
देखिए, यह तो उनका निर्णय है। हाँ। उनकी तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी तक जैसा भी रिकॉर्ड रहा है, जैसा इतिहास रहा है, मुझे लगता है हम आशावादी हैं और उनसे समर्थन हमें मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और जहाँ तक हमारे शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, निश्चित तौर पर उनकी कोई योजना रही होगी और वो बातचीत कर रहे होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और मैं कहना चाहूँगी कि 2 शब्दों का प्रयोग हो, एक है मतांतर, दूसरा है मनांतर। बहुत सारे राज्य के नेतृत्व के साथ मतांतर हो सकता है, लेकिन मनांतर नहीं है। देखिए, यहाँ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी तरह की पक्षपात की नीति का अवलंबन न करते हुए सारे राज्यों के साथ खड़े हैं और बार बार अपने वक्तव्यों में इस बात को दोहराते हैं। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, आप कोविड की बात करें, आप किसी भी बड़ी समस्या की बात करें, हम सबके साथ हैं। अगर कोविड में क्या किया? हम यूक्रेन पहले आपने टीके देने की बात की, फिर राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी, राज्यों को दोषी बनाकर फिर जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। ये राज्यों को रास नहीं आया था ना। देखिए, अपने ऊपर ले ली, क्यों लिया? सारे खर्च हमने अपने ऊपर लिए और सारे सहयोग दिए गए। कभी नहीं देखा गया कौन एनडीए और कौन नॉन एनडीए। तो हमारी तो बड़ी सकारात्मक मनोवृत्ति रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही थी, एक और उदाहरण दे रही थी। यूक्रेन से 23,000 बच्चों को, विद्यार्थियों को लाया गया। मैं उड़ीसा राज्य से हूँ और मैं भुवनेश्वर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करती हूँ। 3 दिन पहले की बात है, बहुत सारे बच्चे जो उड़ीसा राज्य के हैं, जो 23,000 बच्चों के बीच हैं, वो आके बता रहे थे और उनकी जो समस्याएं वो मुझे कह रहे थे और बहुत धन्यवाद दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी को कि बहुत ही सेफली, सुरक्षा के साथ उन्हें लाया गया। उस समय प्रधानमंत्री जी ने नहीं देखा कि कौन बच्चा किस राज्य का है, नहीं, वो तो देखना भी नहीं है, किसी अन्य राज्य का है, ऐसा नहीं देखा। वो तो देखना भी नहीं है ना। जहां तक बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपने जो धन्यवाद देने की बात की, बहुत सारे वीडियो जो वायरल हुए थे कीव से, मरियापोल से, वहां पर जो अपनी हताशा, निराशा, बेबसी का इजहार करते स्टूडेंट्स के भी वीडियो वो दर्शकों को याद होंगे कि वो फंसे रहे, बहुत दिन बाद आए, सकुशल आए। मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं। वो अलग मुद्दा है। देखिए, शुरुआती दिनों में कुछ असुविधाएं थी, लेकिन जिस तरह से हमने अपनी विदेश नीति को सुदृढ़ किया है, लोगों के साथ, सारे देशों के साथ ताल्लुकात किए हैं, सारे पड़ोसी राज्यों ने, देशों ने हमारी मदद की। ठीक है, पर अभी विदेश नीति की बात नहीं कर रहे। मैंने जान हानि हुई नहीं, एक बच्चे की मौत हुई और सारे बच्चे। भुवनेश्वर तो अब आपका राज्य, मैं कहना चाहती हूँ कि उड़ीसा आपका राज्य है, भुवनेश्वर से आप सांसद हैं। एक मिनट सुनिए ना अपराजिता, एक मिनट सुनिए ना, आपके गृह राज्य की भी तो बात कर रहे हैं जी। नवीन पटनायक और जगन मोहन, वो तो दे ऑलवेज सिट ऑन द फेंस, बड़े बड़े मुद्दों पर आपके साथ आते हैं। अब इस पर आएंगे या नहीं, पर जो आपका सबसे बड़ा घटक है नीतीश कुमार पर ही अभी सवाल है क्या आपके मन में कि आएंगे कि नहीं आएंगे? और जिस तरह से वो पेशबंदी कर रहे हैं, अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं कि नीतीश कुमार आएंगे या 2012-2017 वाला कर देंगे कि जो सत्ता में होता है उसके विपरीत जाकर वोट दे दें? देखिए, क्यों नहीं आएंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में यह देश बड़ी सकारात्मक तरीके से चल रहा है और मैं कहूँगी कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। संघीय ढांचे की बात होती जा रही है और मैंने कहा 2 शब्दों का प्रयोग किया, मतांतर और मनांतर। मतांतर हो सकते हैं, हो सकता है जेडीयू के साथ कहीं ना कहीं हमें मतांतर